सुबह के 7 बजे थे। हल्का सा कोहरा, खेतों में हरी ओस की खुशबू, गलियों में अलाव जल रहे थे। चिड़िया चींची कर रही थी, कुत्तों के बीच हड़बड़ाहट का सुरूर था। भोलू चारपाई पे मुड़ा हुआ एक पुरानी कंबल में ऐसा लिपटा है, पास में गुड्डू बैठा हुआ, उसका मुंह हैरान। पापा कब उठेंगे? भाई साहब, सूरज तो निकल आता है, लेकिन आप चांद की सवारी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। उठो, आज पकोड़ा डे है। इतनी ठंड है, कान में सुई चुभ जाएगी तो ठंडी हो जाएगी। ब्रेड पकोड़ा 2 घंटे बाद भी खाया जा सकता है। पापा, छुट्टन चाचा कह रहे थे जो सबसे पहले पहुंचेगा उसे एक्स्ट्रा चटनी मिलेगी, मिर्ची वाली। है मिर्ची वाली? बेटा, वो मेरे खून में दौड़ती है। चलो चलते हैं। लज्जो पीछे से जोर जोर से डांटते हुए कहती है, ध्यान रहे, आज उधारी नहीं लेकर आना। बोलू मुस्कुराता है, हिम्मत करके कंबल उतारता है। छुटन की दुकान बाहर छोटे मटके में धुआं उड़ता है, अरहर की लकड़ी जल रही है। आज सर्दी की पहली फुहार, ब्रेड पकोड़े का उद्घाटन सबको न्योता है। चाय फ्री, गर्मा गर्म पकोड़े रेडी। बेड़ा गर्क, बीबी ने तो घर पे नाश्ता ही छुड़वा दिया। चलो, छोटन के पास ही पेट पूजा होगी। मेरी चटनी सबसे खास है, मिर्चियां मेरी उंगलियां को चाटा करती है, सीधा दिल तक पहुंचेगी। गुड्डू, बंटी और पप्पू का मिशन होता है, जिसने 3 से ज्यादा खा लिए वो जीता। हारने वाला बाकियों के लिए पानी भरेगा। आज तो टेस्ट मैच से कम नहीं है। छूटन, मैं तैयार हूँ। 3 प्लेटें लगा, 3 लोगों के नाम, लज्जो के लिए, मेरे लिए और गांव के बच्चों के लिए। तेरा दिल बड़ा है, बदले में क्या देगा? मेरी सेल्फी ब्रेड पकोड़ों के साथ कर दे वायरल। पकोड़ों की महफिल में विमला मौसी हंसी मजाक करती हुई कहती है, बोलू, आज फिर से उधारी लगाएगा क्या? मौसी, उधारी और इज्जत गांव में दोनों ही कच्ची डोर है, लेकिन छुटन की चटनी के साथ बिना ब्रेड पकोड़ा, वो भी सर्दियों की सुबह, ये तो मौन व्रत जैसा है। अरे, पिछली बार छूटन ने जीरे वाली चटनी बाजरे की रोटी के साथ दी थी। आज क्या नया मसाला है? आज गुप्त फॉर्मूले वाली 2 लाल मिर्चे, थोड़ा जीरा और विमला मौसी का काढ़ा है। ओ माँ, मिर्ची सीधे नाक में निकल गई। बच्चों की टोली, 2 मसालेदार, 1 फीके, किसका सबसे क्रंची? लज्जो अपने घर में। बोलू, सुना है कि परसों मिश्रानी के यहाँ लड़ाई हो गई थी, उनके ब्रेड पकोड़े जले हुए थे। ब्रेड पकोड़े में जलन होनी चाहिए, स्वाद में नहीं। बस यही तेरी दर्शन शास्त्र है। बच्चों का होमवर्क कराया? जब सब पकोड़ों में ही रिसर्च चल रही है तुम्हारी। गुड्डू स्कूल की किताब बंद कर आता है। मम्मी, आज छूटन चाचा की दुकान पर मैथ का दही बड़ा टेस्ट हो रहा था। मतलब पढ़ाई के बहाने पेट पूजा? सामने से विमला मौसी आवाज लगाती है, लज्जो, आज नई रेसिपी है, आलू की बजाय मूंग दाल भर दी मैंने, देख जरा कैसा बना है। मौसी आप भी नया नया मसाला लाती है। बाजार में 2 छोटे बच्चे, फटे पुराने कपड़े, ऊपर से सर्दी भी बहुत तेज है। बोलू चुपचाप से छूटन के कान में कहता है, आधा दर्जन महंगे पैकेट इन बच्चों को दे, मेरा नाम मत बताना। बोलू, तू जैसा भी है मगर दिल का बहुत साफ है। मैंने देखा बोलू चाचा चोरी छिपके पकोड़े बांट रहे हैं। मेरे पापा को हीरो कहो। ग्राम प्रधान आते हैं। बोलू, अब इस आदत को सब तक फैलाना पड़ेगा। क्यों ना हम पकोड़ा सेवा डे शुरू करें। सब मिलकर चर्चा करते हैं। अगले रविवार हर परिवार उतने पकोड़े दान करेगा जितने वो खुद खाते हैं। अगले रविवार गांव का रंग बिल्कुल ही अलग, सुनहरी धूप, बच्चों की टोली, अलाव के आसपास के गांव के लोग भी पधारे। छूटन की दुकान पर पकोड़े की बड़ी कड़ाही, सब लोग
एक प्लेट फ्री लेते, एक दान में देते। लज्जो और विमला मौसी पूरी टीम बनाती, कौन कितने पकोड़े बना सकता है, सबसे अच्छा शेफ आज इनाम ले जाएगा। पप्पू कहता है, मम्मी आज तो सबके हाथ के पकोड़े मिल रहे हैं, मगर छोटन चाचा की चटनी को कोई हरा नहीं सकता। हर जगह हंसी जलवा, गर्मा गर्म पकोड़े की खुशबू। शाम को थक हार कर भोलू अपने घर जाते हैं। गुड्डू मेज पर बैठा है, चाय का कप थामे। पापा आपको कैसा लगा? आज कितने लोग खुश हुए? बेटा सच्चा मजा पेट जहाँ जेब भरने से नहीं, किसी की भूख मिटाने में है। ईश्वर ने हर किसी को कुछ खास बनाया है। बोलू के लिए पकोड़े, गुड्डू के लिए बच्चों की टोली और गांव के लिए बांटने की आदत। गुड्डू एक पुराना स्वेटर लेकर आता है। मम्मी इसे भी बांट दो। आज मैंने सीख लिया है, असली खुशी दूसरों को देने से मिलती है। बाजार में बैंड बाजा, गांव के बुजुर्ग, बच्चे, नवयुवक सब इकट्ठा हो गए। ग्राम प्रधान बोलते हैं, हम सब आज से हर साल सर्दियों की शुरुआत ब्रेड पकोड़ा दिवस से करेंगे। कोई भेदभाव नहीं, कोई शर्म नहीं, गरीब अमीर छोटे बड़े सब मिलकर ये त्योहार मनाएंगे। खाना साथ बटेगा, चटनी के राज भी साझा करेंगे। हर साल हर गली में हर अलाव पर इंसानियत, अपनापन और ब्रेड पकोड़ों की खुशबू। रात को गांव के लोग एक कोने में अलाव के पास भोलू, लज्जो और गुड्डू बैठे थे। जितना बांटोगे उतना ही पाओगे, यही तो असली स्वाद है जिंदगी का। सर्दी हो जा गर्मी, साथ खाने से जो मिठास है वो अकेले में नहीं आती। हर कोड़े में एक रिश्ते की गर्मी है, बांटो तो बढ़ती है, छुपाओ तो सड़ती है। पापा आज मैंने जो बांटा है उससे दिल में सच में गर्मी आ गई, और यही असली ब्रेड पकोड़ा दिवस है। जब तक इस गांव में एक भी भूखा हो तब तक ये त्योहार चलता रहेगा। नैतिक शिक्षा, सर्दियों से बचना है तो कंबल और पकोड़े काफी नहीं, दिल की गर्मी और बांटने की आदत जरूरी है। ब्रेड पकोड़ा दिवस सिर्फ खाने का नहीं, इंसानियत का जश्न है।